जो 10 रुपए का मुझे 10 गोलियां मिलती थी वो मुझे 150 रुपए की 10 गोलियां मुझे आप दे रहे हैं, तो फिर वो 18 रुपए गए किधर? एक वक्त था आप और मैं पाकिस्तान को इंडिया के साथ और चाइना के साथ कंपेयर करते थे। अब लोग हमें रवांडा के साथ कंपेयर करते हैं, अब लोग हमें अफ्रीका के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। हम अफ्रीका को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंडिया ने चाइना ने जाके वहां पे इंडस्ट्री लगा दी है। अब तो शायद मुस्तकबिल में हम अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट ना कर पाए, जो हमारी सूरत हाल है। जो आपने अभी कही है एक्सपोर्ट की कि अफ्रीका, तो आपकी बात ठीक है कि एक वक्त था आप और मैं पाकिस्तान को इंडिया के साथ और चाइना के साथ कंपेयर करते थे। अब लोग हमें रवांडा के साथ कंपेयर करते हैं, अब लोग हमें अफ्रीका के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट आज तक 25-26 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकी। उसकी वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर किसी हुकूमत ने सीरियसली नहीं सोचा, चूंकि आज तक कोई R&D, कोई आपका डाटा शेयरिंग, कोई आपकी स्टैटिस्टिक्स, किसी आपस में महकमों की इंटरेक्शन नहीं है। आपस में उनको नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कोई डायरेक्शन नहीं है फ्यूचर की। अगले 6 महीनों में हमें क्या चाहिए उसका किसी महकमे को पता नहीं है, या अगले 6 साल में क्या हमें चाहिए? कितनी गंदम चाहिए अगले साल में उसका पता नहीं है, हमें क्या ग्रोथ हमें चाहिए उसका पता नहीं है, क्या चीज हमें कपास की जरूरत है या गन्ने की जरूरत है हमें उसका पता नहीं है। सही। हमारी कोई R&D, कोई चीज, कोई सिस्टम, शुतर बेमहार की तरफ हम मुंह उठा के फिर रहे हैं, जिधर जिसका मुंह लगता है वो वहां से मुंह मार लेता है। भट्टी साहब, ये मईशत यार अच्छी हो रही है, तो ये आपको और मुझे क्यों नहीं महसूस हो रहा? ये सिर्फ मियां अजहर के बेटे को क्यों पता चलता है कि मईशत बेहतर हो रही है, या सिर्फ हफीज शेख को क्यों पता चलता है, या इमरान खान को क्यों पता चलता है? ये आपको और मुझे क्यों नहीं पता चलता यार कि मईशत बेहतर हो गई है? इसलिए नहीं हमें पता चलता कि हमारी मैशियत खराब हो रही है, उन लोगों की मैशियत बेहतर हो गई है। अच्छा। उनकी मिल में जो चीज़ें चलती हैं वो बाहर से उसकी इंपोर्ट सस्ती है और मार्केट में उनकी डिमांड भी है, वो महंगी है। अब इमरान खान साहब तो आप वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको क्या हम कहें कि वो तो हर दफ़ा यू टर्न ले जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। बड़े इंटरेस्टिंग फिगर हैं कि जब चोरों, डाकू और डकैत और नैबज़दा लोगों की हुकूमत थी 2017 में, तो हमारी जो महंगाई की शरह थी वो थी 4.15%। अच्छा, फिर 2018 में भी वो शुरू में वही थे इलेक्शन से कबल, तो वो फिर 3.9 पे चली गई। ठीक है, वो बड़ा जुल्म हो गया हमारे साथ। फिर 2019 में जब टोटल सादे कमीन और वो सारे अदालती आ गए, उनने जिन्होंने अदालतों से लिया, वो 6.74 हुई, और अब 2020 में बढ़ते बढ़ते 11.12% पे चली गई है, जो कि ये उनके अपने सरकारी फिगर हैं। इसे 1-2% माइनस प्लस रखें आप। अब मैशियत जो है रईस साहब हर बंदे का काम नहीं है। जिस बंदे से अपना घर प्रॉपर नहीं चलेगा वो मुल्क की मैशियत या वो सूबे की या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी कुछ चीज़ों की मैशियत ठीक नहीं चला सकता। ये नहीं होता कि आपके पास अगर 10 रुपए हैं तो आपने उन 10 रुपयों को 10 रुपए ही खर्च देने हैं या आपने कर्ज लेके 12 रुपए कर देने हैं। मैशियत ये होती है बेहतरी की तरफ कि अगर 10 रुपए हैं तो उसमें से आपने बचत भी करनी है, आपने अपने लोगों का जो राइट है वो भी उनको पूरा देना है, उसके बाद आपने जो लोग अवाम है वो मुतमिन करने हैं। अब आप मैशियत की जगह पे जब माशियत कहेंगे तो वो माशियात हो जाएगी। वैसे हो सकता है माशियत बेहतर हुई हो, मैशियत बेहतर ना। अब रही साहब ऐसे ही है। अब बात यह है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा रोल है, दरामदाद बरामदाद का, हमें उसमें फर्क भी बड़ा मुश्किल से पता चलता है, हमने भेजा क्या, हमने लिया क्या। अब एक बात ज़हन में रखें कि जिस बंदे ने बाहर से कोई चीज़ मंगानी है, आपने अगर गाड़ी बाहर से मंगाई है ना, आप मुफ्त नहीं मंगा रहे हैं, आप 300% उस पर ड्यूटी देते हैं, फिर गाड़ी पाकिस्तान में आती है। या तो मुझे आप वो सारी सहूलतें पाकिस्तान में दे दें, मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं। ये उन ममालिक की मैं बात कर रहा हूं जो चाइना है या जो जिस तरह आप देख लें अमेरिका है, जिन्होंने अपने कौम के लिए सब कुछ कर दिया, तो उनकी इकोनॉमी में मसला नहीं बनता। हमें यहाँ पे सिर्फ कोविड-19 आया, वो खैर पूरी दुनिया का मामला था, लेकिन अब गंदम पे भट्टी साहब ने बात की, चीनी पे बात की, वो तो भट्टी साहब कह रहे थे जी कि 250 या 3000 बिक रहा, वो 250-3000 नहीं बिक रहा। केपी में जाके देखें, उन्होंने रोटी वहां पे 30 रुपए की कर दी है, और वो रोटी सारी होती है ना? नहीं सब 330 ग्राम की रोटी है जी। अच्छा, तो बड़ी कर लें आप, 3 रोटियों के बराबर हमारी उनकी एक रोटी होती है, मान लिया मैंने। हमारी रोटी जो है वो यहाँ पे 8 रुपए की जो आटा मिल रहा है वो खाने के काबिल नहीं है। वो आटा है जो आप गाँवों में जानवरों को डालते हैं, उनके ऊपर चोकर बना के, ये वो वाला आटा है, लाल वाला। ये वो वाला आटा नहीं है जो इंसानों के, अगर आप वो चेक करा लें। लेकिन वो मामला तो दूसरी तरफ है। मामला ये है रही साहब कि आपने कहा जी कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी, हमने बड़ा तीर मार लिया। बात यह है कि जब आपकी बाहर से चीजें आएंगी नहीं
वो बिकेंगी नहीं, आपको ड्यूटी की मद में आपको नुकसान होगा। सही। आपने कहा जी कि हमने 1 करोड़ रोजगार देना है, आपने 50 लाख बंदा बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर देना था, करोड़ लोगों से घर छीन लिया। सही। वो छीना ऐसे नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया या उन्होंने, बात ये लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोगों ने ये किया कि घर बेच के अपने जो है किराए पे चले गए, तो वो जाहिर है उनका तो नुकसान हो गया। सही। आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी होती है, कंसिस्टेंसी भी होती है, सही। दोनों ही चीजें, दोनों ही सी मिसिंग है आपके। सही। अब तीसरा सी मिसिंग है नहीं है, वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाते हैं, बहुत ज्यादा वो और सी होते हैं। लेकिन मामला ये है रईस साहब कि आपने मैशियत का हाल किया क्या है। आपको अगर टूटी हाल बुरी तरीके से चोर डाकू सारा कुछ मिल गया, आपने 5 रुपए वापस करने हैं, मुझे आप बताइए, आप 5 रुपए वापस करने के लिए 28 रुपए ले लेंगे अगले बंदे से उधार? ये भी बड़ी, ठीक है ना, 28 रुपए चले, 28 ले लिया, 28 ले गए और 5 वापस किया, 5 वापस चले, 10 वापस कर दिया होगा जी, बड़ा सूदखोर लोग हैं, कई मुल्क हैं, 10 वापस कर दिया। 18 रुपए फिर अगर लगने थे तो वो मेरे पे लगने थे, सही। तो मेरी तो हालत खराब हो गई। मुझे तो खाने के लाले पड़ गए, मिल रही, मुझे तो दवाइयां भी नहीं मिली, और जो दवाइयां मिल रही हैं, जो 10 रुपए का मुझे 10 गोलियां मिलती थी, वो मुझे 150 रुपए की 10 गोलियां मुझे आप दे रहे हैं। तो फिर वो 18 रुपए गए किधर? सवाल तो ये है। सही।